हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ गए हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि मेटल की उनकी कितनी कितनी प्रॉपर्टी होती है, वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन करते हैं। लेकिन अब हमको पढ़ना है कि मेटलर्जी यानी मेटल को हम नेचर में किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मेटल जो हैं वो नेचर में कितने रूप में मिलते हैं। तो देखिए, हमने टॉपिक डाला है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, कि नेचर में मेटल किस रूप में मिलते हैं। तो देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में दो रूपों में मिलते हैं, एक कंबाइंड स्टेट में और एक नेटिव स्टेट में। कंबाइंड स्टेट मतलब या तो मेटल हैलाइड के रूप में मिलेगा, या ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, या सल्फाइड के रूप में मिलेगा, या सल्फेट के रूप में मिलेगा, या कार्बोनेट के रूप में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हैलाइड के बारे में कहते हैं NaCl, FeCl3, ऑक्साइड के रूप में Fe2O3, FeO, सल्फाइड के रूप में Cu2S, HgS, FeS, CuSO4, FeSO4 एंड कार्बोनेट के रूप में जिंक कार्बोनेट और एल्युमिनियम कार्बोनेट। इतने रूपों में नेचर में मेटल जो होते हैं कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो नेचर में बिना किसी मिलावट के मिलते हैं, मतलब एकदम फ्री स्टेट में मिलते हैं, उनको हम लोग नेटिव स्टेट कहते हैं। और इसमें हमको गोल्ड और प्लेटिनम ही ऐसे दो मेटल हैं जो नेचर में हमको एकदम से फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल्स एंड ओर, यानी हम इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर मिनरल एंड ओर में कितने डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मिनरल और ओर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। देखिए, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल्स which are generally associated with earthly impurities like sand, lime, rock are called minerals। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सभी मेटल कंपाउंड जिनके साथ हमारे अर्थली इम्प्योरिटी जैसे सैंड, सिलिका, लाइमस्टोन, रॉक्स, इनकी इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिक्स हो जाती है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। जैसे आपकी मिट्टी में को उठा लीजिए तो दुनिया में सभी प्रकार के मेटल्स हैं, लेकिन उसमें दूसरी इम्प्योरिटी यानी लाइम, रॉक्स एंड स्टोन की इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा है। इस नाते वो क्या कहलाते हैं? केवल मिनरल्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन ये होगा कि तो और क्या होता है? तो देखिए, उन्हीं ऐसे अर्थली कंपाउंड जिनमें इन्हीं इम्प्योरिटीज़ की मात्रा कम होती है और मेटल साल्ट की कंपोनेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हीं को हम लोग और कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज मिनरल विच हैव मच अमाउंट ऑफ मेटल्स, ऐसे मिनरल जिनके पास मेटल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, देन द इम्प्योरिटीज, जिनकी तुलना में इम्प्योरिटीज़ की तुलना में, एंड मोर कन्वीनियंट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम देम, और उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में सबसे ज़्यादा सुविधाएं हो, यानी उसमें कम से कम लागत आए, तो ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। जैसे मैंने एक कॉमन एग्जांपल दिया, बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 × 3H2O। तो ये जो है, इसमें केवल इम्प्योरिटी हमारी कितनी है? वाटर की ही है। तो और ये नेचर में हमको एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें न साल्ट है, न दूसरे प्रकार के सैंड है, न स्टोन है, न लाइम स्टोन है। तो उनसे हमें केवल एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में कम से कम खर्चा करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल मतलब होता है, गैंग मतलब वो होता ही है इम्प्योरिटीज़, यानी द अर्थली इम्प्योरिटी। फिर वही काम कि जो अर्थली यानी सैंड, लाइम, वाटर, क्या द अर्थली इम्प्योरिटीज़, लाइम स्टोन, रॉक्स एंड मड, अगर यानी मिट्टी, चट्टान और पत्थर और या बालू, ये सब अगर उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं? गैंग पार्टिकल कहते हैं। यानी इम्प्योरिटीज़ को ही गैंग पार्टिकल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लक्स एंड स्लज। व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स होता है, इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ एडेड टू द चार्ज। चार्ज मीन्स कॉन्सनट्रेटेड ओर, यानी जब हम मेटल ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब हम उसमें ऐड करते हैं क्या? फ्लक्स। जब इस फ्लक्स को ऐड करते हैं तो कॉन्सनट्रेटेड ओर से उसकी इम्प्योरिटी को क्या कर लेता है? वेपराइज कर देता है, निकाल देता है। तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। तो ही मैंने लिखा है, इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ एडेड टू द चार्ज मीन्स कॉन्सनट्रेटेड ओर इन द फर्नेस। फर्नेस मतलब आती है भट्टी, ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ मेटल टू रिमूव द गैंग पार्टिकल्स एंड फ्लक्स। यानी ऐसे सभी सब्सटेंस जिसको हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते समय कुछ ऐसे सब्सटेंस को डालते हैं जिससे उनकी इम्प्योरिटी आइसोलेट हो जाए, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अब ये फ्लक्स में आपने देखा होगा स्लज। स्लज होता क्या है?
कि जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मेटल जानते हैं मेल्टिंग स्टेट निकलती है। तो मेल्टिंग स्टेट में निकलने के बाद जब आप मेटल को पूरी तरह से रिमूव कर लेते हैं तो उसकी तलछट पर बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस बच जाते हैं जो उसकी इम्प्योरिटी होती है। उन्हीं इम्प्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इट इज़ अ फ्यूजिबल सब्सटेंस या फ्यूजिबल प्रोडक्ट व्हेन फ्लक्स कंबाइंड विथ गैंग पार्टिकल ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी ये वो पार्ट सब्सटेंस होते हैं कि जब हम मेटल के साथ इस इम्प्योरिटी को यानी फ्लक्स गैंग पार्टिकल को और जब फ्लक्स को ऐड करते हैं तो उसमें से बहुत सारे सॉलिड रूप में सब्सटेंस पेदी में बैठ जाते हैं। और जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो नीचे से उसी बची हुई तलछट को हम लोग क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। देखिए जैसे मैंने एक रिएक्शन के थ्रू समझाया हुआ है, जैसे सिलिका, जैसे किसी मेटल में अगर सिलिका की इम्प्योरिटी, सिलिका मतलब बालू, और हम सभी जानते हैं बालू का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है जब हम गर्म करेंगे तो दोनों एक साथ पिघलेंगे, और जब दोनों एक साथ पिघलेंगे तो दोनों को एक साथ आइसोलेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसमें ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना। तो हम जब चूने को डालते हैं तो चूना क्या करता है, सिलिका को कन्वर्ट कर देता है सिलिकेट में, और जब ये कैल्शियम सिलिकेट का सब्सटेंस बनता है तो ये सॉलिड रूप में उसी मेटल के नीचे पेदी में बैठ जाता है। और जब वो बैठ जाता है तो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, तो मेटल हमारा लिक्विड स्टेट में होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा होता है। इस नाते ये पेदी में बैठ जाता है और हमारा मेटल को हम ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और नीचे बचा हुआ तलछट क्या कहलाता है, स्लज कहलाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है मेटलर्जी। मेटलर्जी प्रोसेस क्या कहलाता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी किसी भी मेटल के ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। मतलब मेटलर्जी वो एक लंबी केमिकल रिएक्शन का एक चेन प्रोसेस है जिसमें हम कई प्रोसेस से अलग अलग तरीकों से होते हुए अंततः क्या करते हैं, एक इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी किसी भी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के पूरे, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस हो, उन सभी प्रोसेस को एक कंबाइंड रूप एक नाम दिया गया जिसका नाम है मेटलर्जी। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर मेटल को किस प्रकार से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर, उनके ओर से। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और इस डायग्राम में हम देखेंगे कुल 1 2 3 4 कुल 4 स्टेज होते हैं और इन 4 स्टेज में हम मेटल को अलग अलग केमिकल प्रोसेस से क्या करते हैं, प्योर करते 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 हम लोग 99.94% तक हम लोग प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले करता क्या है, सबसे पहले देखिए जो हमारा ओर होता है, जो नेचर से जब हम ओर को निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे धूल मिट्टी और सिलिकेट की इम्प्योरिटी होती है। तो उन धूल मिट्टी और सिलिकेट की इम्प्योरिटी को बाहर करके उसको कॉन्सनट्रेट करना, यानी उसमें धूल मिट्टी की इम्प्योरिटी को बाहर करके केवल मेटल ऑक्साइड को ही लेना हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सनट्रेटेड ओर कहलाता है। तो इसके सेपरेशन के 3 मेथड है, एक ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इन 3 प्रोसेस से होते हुए जब हम आगे की ओर गुजरते हैं तो हमारा ओर क्या हो जाता है, कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है, यानी इससे धूल मिट्टी और पानी की इम्प्योरिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, फिर हम उसको गर्म करते हैं। अब ये गर्म करने के 2 अलग अलग प्रोसेस, इसको मैं आपको अगले स्टेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, और जब हम इतने प्रोसेस से हमारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उस मेटल ऑक्साइड को हम उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से जो सबसे ईजीएस्ट और कॉमन मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये इस मेथड को यूज हम तब करते हैं जब मेटल की जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो हम उसको तुरंत इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से तुरंत आइसोलेट करके 100% प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो लो रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव है तो उनके लिए हम 2 प्रोसेस यूज करते हैं, एक थर्माइट प्रोसेस और दूसरा है रिडक्शन विथ कार्बन, यानी कार्बन के साथ। और जब हम इन दोनों प्रोसेस से यूज करते हैं तो हमारा मेटल क्या हो जाता है, लगभग ये हमारा एक इम्प्योर मेटल बनता है। लेकिन इसमें भी प्योरिटी नहीं थी, ये लगभग 90% प्योर मेटल बनता है। इससे 99.94% को बनाने के लिए फिर हम उसको करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। नहीं पसंद, उनको पता है ना।